तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगर हम चैप्टर की बात कर रहे हैं तो कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? रियल नंबर। अगर रियल नंबर की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो इसके बारे में पहले ही बेसिक तो मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, और दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का भी सॉल्यूशन करा चुका हूँ, जिसमें हमें ज्ञात करना होता है गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या को ज्ञात करना होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आप एनसीईआरटी की किताब उठाएं और क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ना चालू कर दें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को जिस तरीके से है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा होता है या नहीं होता है। ये सब हमें ज्ञात करना है। तो हमें लिखना है यहाँ पे पहले, इससे पहले आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से फार्मूला होता है एक, उसको ध्यान में रख लीजिएगा। फार्मूला होता है हमारा पहली संख्या बच्चों दूसरी संख्या बराबर होता है हमारा लासा गुणा मासा। यह है फार्मूला होता है हमारा। पहली संख्या को हम ए से प्रदर्शित कर सकते हैं और दूसरी संख्या को बी से, लासा को एलसीएम से और मासा को एचसीएफ से। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा क्या बना, फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले के बेस पे हम इसको हल करने वाले हैं 2 के पहले वाले क्वेश्चन को। इसने दो संख्याएं दे रखी है 26 और 91। इसको आपको क्वेश्चन में आंसर दे रखा होता है, बस आपको क्वेश्चन को सही से ढंग से पढ़ना होता है। क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्या दे रखी है, इसका मासा और लासा ज्ञात करना है। तो आइए हम मासा और लासा ज्ञात कर लेते हैं और इसकी हम सत्यता की जांच भी करते हैं। तो हम बेसिक ट्रिक लगाएंगे इसकी गुणनखंड निकालने की। ठीक है, कैसे? तो हम 2 से कट करेंगे तो 13 दूनी कितना बनता है हमारा 26, और 13 से 13 को काटेंगे कितना बनता है 1। 13 सत्ते कितना हो जाता है हमारा 91, और 7 एकम 7। ठीक है, अगर हम 26 के फैक्टर्स की बात करें तो निकल के आया 2 गुणा 13, और 91 की बात करें तो निकल के आया 13 गुणा 7। अब इसमें जो कॉमन होगा वह हमारा क्या हो जाएगा गाइस, मासा। क्या हो जाएगा, मासा, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। और अगर हम लासा की बात करें, लासा को बोलते हैं हम एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो हमारा जो कॉमन आ गया पहले वो लिख देंगे हम, फिर इसके बाद जो कॉमन बची संख्या है वह लिख देंगे 7 और 2। ठीक है, अगर हम एलसीएम में गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 13 सत्ते 91, 91 दूनी 90 दूनी 180, यानी कि 182 हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है गाइस। अब हम लिखेंगे बी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, दो संख्या दे रखी है, इसको ए और इसको बी मान लेंगे। फार्मूला जानते हैं, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का हम क्या लगाएंगे, डिजिट। 26 गुणा 91 पहली और दूसरी संख्या होगी गाइस। एचसीएफ कितने निकल के आया हमारा 13, और एलसीएम आया है 182। 91 की आप 26 से गुणा करें, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर हम 91 की 26 से गुणा करते हैं तो आता है 6 एकम 6, 6 निम 54, 2 एकम 2, 2 निम 18, जोड़ेंगे 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1 2, यानी कि हमारा 26 और 91 का जो गुणा आया वो आया 2366। अब इसी के तरीके से हम 13 की गुणा 182 से करते हैं, ये हमें मिल जाएगा। 182 की 13 से गुणा करते हैं, बहुत आसानी से करना है गुणा। 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4 हाथ से लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5। 1 की 2 से करेंगे आप 1, 2 आ जाएगा 8 और 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1, क्या आ जाएगा 2। यहाँ भी हमारा क्या आया, इसका 2366 आ गया। अब इससे हमारा क्या पता लगा, यह पता लगा, हम लिखेंगे यहाँ पे अतः हमारी
सत्यता की जांच, अतः हमारी सत्यता की जांच सही है। और मासा को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, गुणा का चिन्ह यानी कि HCF, ये हमारा लग गया फार्मूला। ठीक है, इसी के तरह से हमें 2691 गुणनखंड निकाल लिया हमने, फिर हमने वी नो दैट हम जानते हैं फार्मूला लगाया और हमारी सत्य की जांच बिल्कुल सही बैठी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की बात करें तो वो हम आपको एज अ होमवर्क देते हैं, आप उसको कंप्लीट करें प्लीज, और ना हो तो वो कमेंट में आप शेयर करें, आपकी भी प्रैक्टिस होगी और हमारी भी। कंप्लीट हुआ। तो हेलो गाइस, नेक्स्ट के जो 2 खंड है इसके, यानी कि कह सकता हूं मैं दूसरा और तीसरा, वो आप नोट कर लीजिए। 510 और 92, 510 और 92। तीसरा खंड रहेगा आपका 336 और 64, 336 और 64। यह आपको इस तरीके से आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके लिए यह होमवर्क हुआ। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ के ये वाला क्वेश्चन कर लिए दो, तो आप आसानी से 3 से 4 नंबर पा सकते हैं, गारंटी के साथ हम कह सकते हैं आपसे। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।